सोचो एक नॉर्मल दिन, सुबह उठते ही बिस्किट या सीरियल, स्कूल या काम के रास्ते चिप्स, शाम को थक के कोल्ड ड्रिंक, और तुम सोचते हो हेल्दी लाइफ चल रही है। रियलिटी, तुम्हारा बॉडी क्विकली बोल रहा होता है, भाई मुझे न्यूट्रिएंट्स भी दे दे कभी। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री इतनी ह्यूज है कि फैक्ट्रीज में ग्रेन्स और कोकोआ कम्प्लीटली क्लीन करना 100% पॉसिबल नहीं होता। इसलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं कि कुछ फूड्स में माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। चॉकलेट्स में अराउंड 60 इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स पर 100 ग्राम तक अलाउड हो सकते हैं। पीनट बटर में अराउंड 30 फ्रैगमेंट्स। रिलैक्स, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डेंजरस नहीं होते। मतलब टेक्निकली जब तुम चॉकलेट खा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है स्वीट और नेचर बोल रहा है बोनस प्रोटीन। नंबर 1, चिप्स। पैकेट में चिप्स कम, हवा ज़्यादा। अब बात करते हैं चिप्स की। सबसे पहला क्वेश्चन, पैकेट में चिप्स ज़्यादा होते हैं या हवा? पैकेट खोलते ही आधा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तुम सोचते हो मैंने चिप्स के पैसे दिए या ऑक्सीजन सिलेंडर के। अब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखते हैं। यहाँ मिलता है हमें TBHQ। इसका काम सिंपल है, ऑयल को जल्दी खराब होने से बचाना। मतलब चिप्स का पैकेट मंथ्स तक शेल्फ पे पड़ा रहे, फिर भी टेस्ट सेम। नॉर्मल लिमिट में ये अलाउड होता है, लेकिन हाई एक्सपोजर स्टडीज़ में नोजिया, डिजीनेस और लीवर स्ट्रेस ऑब्जर्व हुआ है। फिर आता है MSG। ये वो न्यूट्रिएंट है जो चिप्स को डेंजरसली स्वीट टेस्टी बना देता है। ब्रेन बोलता है बस एक और, फिर एक और फिर एक और फिर अचानक पैकेट ख़त्म। तुम बोलते हो कि ये किसने खाया? रियलिटी, तुमने ही खाया है। और चिप्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम केमिकल्स नहीं, सॉल्ट और फैट होता है। रेगुलर चिप्स ईटिंग से वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज रिस्क इंक्रीज हो सकता है। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक्स यानी लिक्विड शुगर। कंपनीज बोलती है रिफ्रेशिंग ड्रिंक। रियलिटी, लिक्विड शुगर एक सोडा बोतल में कभी कभी 8 से 10 टीस्पून शुगर होती है। सोचो अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी में दूं और उसमें 10 स्पून चीनी डाल दूं, तुम क्या करोगे? सीधा बोलोगे कि मैं पागल हूँ। लेकिन जब वही चीज़ एक फैंसी बोतल में आती है, कोल्ड म्यूजिक, सेलिब्रिटी एड्स और स्लो मोशन स्प्लैश, सब बोलते हैं बेस्ट ड्रिंक एवर। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक से वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज रिस्क और टूथ डिके, फैटी लीवर का रिस्क बढ़ सकता है। और एसिडिटी की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स टिथ इनेमल को स्लोली डिसॉल्व करते हैं। मतलब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो और तुम्हारे टिथ क्विकली बोलते हैं भाई प्लीज़ पानी पिला दे। नंबर 3, इंस्टेंट नूडल्स 2 मिनट हैप्पीनेस। इंस्टेंट नूडल्स का ऐड सबने देखा है, 2 मिनट में रेडी। सच क्या है? 2 मिनट में रेडी और न्यूट्रिशन मिसिंग। नूडल्स को क्विक कुकिंग बनाने के लिए उन्हें यूजुअली ऑयल में प्री फ्राई किया जाता है। मसाला पैकेट में सोडियम काफ़ी हाई होता है और न्यूट्रिएंट्स, फाइबर लो, प्रोटीन लो, विटामिन्स लो। मतलब पेट भर जाता है, बॉडी बोलती है कैलोरीज मिल गए, न्यूट्रिएंट्स किधर हैं? अगर कोई फ्रिक्वेंटली नूडल्स खाता है तो हाई ब्लड प्रेशर रिस्क, डाइजेशन इश्यूज, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है। नंबर 4, हेल्दी स्नैक्स का मार्केटिंग स्कैम। अब आती है सबसे फनी चीज़, हेल्दी स्नैक्स। पैकेट्स पर लिखा होता है डाइट स्नैक, फिटनेस बिस्किट, लो फैट। लो फैट का मतलब क्या होता है? फैट कम और शुगर ज़्यादा। फिटनेस बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट वही है, बस पैकेट पे रनिंग बंदा बना दिया और लोग सोचते हैं हेल्दी होगा। अगर पैकेट पर डंबल बना देने से फूड हेल्दी हो जाता तो पिज़्ज़ा बॉक्स पर 40 बिल्डर की फ़ोटो होती। नंबर 5, बेस्ट कंपनी का ट्रूथ। लोग पूछते हैं सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? ट्रूथ सिंपल है, परफेक्ट कंपनी कोई नहीं। बेटर प्रोडक्ट्स यूजुअली उनके होते हैं जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट शॉर्ट होती है, आर्टिफिशियल कलर्स कम होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं। लार्ज ब्रांड्स जैसे नेस्ले और पेप्सी को कभी कभी रिड्यूस शुगर या रिड्यूस सॉल्ट वर्जन बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में ही आते हैं। इसलिए रूल सिंपल है, ब्रांड मत देखो, इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जंक फूड इतना एडिक्टिव क्यों होता है? सिंपल फार्मूला, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस फैट। ये कॉम्बिनेशन ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ब्रेन लिटरली बोलता है और खाओ। इसलिए चिप्स का पैकेट कभी हाफ नहीं छोड़ते लोग, या तो पूरा ख़त्म होता है या फिर तुम सो रहे होते हो। सो अब वीडियो देखने के बाद सबका एक ही क्वेश्चन होगा कि अगर सब में केमिकल्स हैं तो क्या करें? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम जंक फूड कभी मत खाओ। लाइफ में पिज़्ज़ा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए और कभी नूडल्स भी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब जंक फूड डेली रूटीन बन जाता है। सिंपल रूल याद रखो, 80% रियल फूड और 20% जंक फूड। और जब भी पैकेट उठाओ एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ना, क्योंकि कभी कभी पैकेट के अंदर सिर्फ चिप्स नहीं होते, साइंस भी होती है।